नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। भारती टीवी पर दोस्तों लगातार साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लोग सजग ही नहीं हो रहे। लोग इन खबरों को सोच रहे हैं कि ये खबर नहीं, अफवाह है। लेकिन आए दिन आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जिसमें कोई नॉर्मल आदमी ठगी का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं या जो रिटायरमेंट होके अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वो इस समय ठगी का शिकार बन रहे हैं। ठगी कैसे हो रही है? साइबर ठगी मतलब ऑनलाइन उनके फोन पे या तो मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कहा जाता है कि आप इतने रुपए इन्वेस्ट करिए, आप इतने रुपए कमा लेंगे। और ये चीजें हो रही है, एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रही है। नोएडा आपको मैं बताऊं, नोएडा के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब इस समय ठगी का शिकार बने हुए हैं। कभी उनको एनपीसीएल के नाम पर मैसेज आता है कि आपका लाइट का बिल काट दिया जाएगा, कभी आईजीएल के नाम पर आता है कि आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा, आप अभी बिल पेमेंट करिए। उसके नाम पर उनको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर और एक एपीके फाइल आता है। वो जैसे ही क्लिक करते हैं सारा कुछ हैक हो जाता है, उनका फोन अकाउंट नंबर हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट नंबर हैक हो जाता है, यूपीआई हैक हो जाता है, क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है, मतलब सब कुछ हैक हो जाता है और वो ठगी के शिकार बन जाते हैं। आपको भारतीय टीवी लगातार सजग कर रही है। लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको हम डेली बता रहे हैं कैसे ठगी हो रहा है। और आज ऐसी एक खबर आई है कि फेसबुक पर दोस्ती और बिल्डर को भारी पड़ गई है। ठगों ने ऑनलाइन स्टोर के जरिए कारोबार का झांसा देकर ठग ने 60 लाख रुपए ठगे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा। आइए इस खबर पर पूरी तरीके से डिकोड करते हैं। साइबर क्राइम की एक और खबर है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, फेसबुक पर दोस्ती के बाद ठग ने सेक्टर 43 के रहने वाले बिल्डर को ऑनलाइन स्टोर चेन में निवेश करके मुनाफा कमाने की योजना के नाम पर बड़ा चूना लगा दिया है। करीब 2 माह में बिल्डर से 60 लाख रुपए ठग लिए गए और मुनाफे समेत पूरी रकम नहीं निकलने पर बिल्डर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास होता है, उसको पता चलता है। ठगों ने पीड़ित की रकम को आरबीआई का हवाला देते हुए अवैध भी बताया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ठगों की पहचान और तलाश में जुटी है। अब इस खबर को विस्तार से बताते हैं कैसे इनके साथ फेसबुक पर स्कैम हुआ। फेसबुक पर स्कैम, देखिए फेसबुक पे जो ऐड आते हैं आप उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि फेसबुक पे तरह तरह के ऐड आते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे, आपका ये काम करा देंगे, आपका ये पोर्टल है, आपको इतना मुनाफा मिलेगा, आप रिव्यू दीजिए, आपको इतने रुपए मिलेंगे। इन सब पर आप कभी भी विश्वास मत करिए। 20 अगस्त को फेसबुक से माही नाम बताने वाली महिला ठग के संपर्क में बिल्डर साहब आए। उसके बाद उनकी बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फेसबुक पे नंबर अदला बदली होती है और व्हाट्सएप पर बात होने लगती है। ठग ने ऑनलाइन स्टोर से जुड़कर खुद कारोबार करने और 15 से 20% तक लाभ होने का झांसा दिया। मनोज को भी अपनी गारंटी पर कारोबार करने को राजी कर लिया। मनोज ने ठग के कहने पर विश शॉप नाम के स्टोर पर बल्क में माल खरीदना शुरू कर दिया और 24 घंटे में ही ऑनलाइन माल बेच भी दिया। पहली ही डील पर मनोज को 20% का लाभ हुआ। रकम बैंक खाते में ट्रांसफर होने पर मनोज का विश्वास बढ़ने लगा और फिर क्या था, जैसे जैसे ठग कहते जाते मनोज जी वैसे वैसे करते जाते। और यही चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, जो मनोज के साथ हुआ, यही चीजें हर एक व्यक्ति के साथ हो रहा है जो साइबर क्राइम में फंस रहे हैं,
जो साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं, पहली रकम तो उनको मिल जाती है, बढ़िया रकम मिलता है, 15 से 20% का मुनाफा होता है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वही मनोज के साथ भी हुआ। मनोज ने 24 नवंबर तक 22 बार में 60 लाख रुपए निवेश कर दिए। ऐप पर 1.10 करोड़ रुपए दिखने लगे तो मनोज ने मुनाफे समेत रकम निकालने का आवेदन किया। अब वही सबके साथ होता है जो मनोज के साथ हो रहा है। ठगों ने कर के रूप में 11 लाख रुपए जमा कराने को बोला। मनोज की रकम जमा नहीं करने पर ठगों ने यूएस सरकार का हवाला दिया और कहा कि ऐप खाता बंद करने की बात कह के मनोज को डराया और खुद भी, अब सोचिए ठगों का खेल कहां तक चल रहा है, खुद भी 11 लाख में से 8 लाख रुपए जमा करने की बात कही। लेकिन शक होने पर मनोज ने भी औरों की तरह रकम नहीं दी तो ठगों ने उनके साथ संपर्क तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने एनआरसीपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की। मनोज के मुताबिक ठगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, यूको, एस बैंक, एक्सिस बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, बंधन बैंक, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में खातों में रकम को ट्रांसफर कराया। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने आरबीआई के मेल का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि जो रकम ट्रांसफर की गई है वह गलत तरीके से कमाया गया अवैध धन है। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों में लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और ठग इसका फायदा लगातार उठा रहे हैं। कभी आप देखिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने को लेकर हो या कभी किसी पोर्टल में पैसे लगाने को लेकर, इसी तरीके के ठग जो है लोगों के दिमाग को पढ़ रहे हैं और उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं और साइबर का जो एक पूरा जाल है उसको बिछा कर रखे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ठग उन्हीं से संपर्क कर रहे हैं जिनकी संपत्ति इस समय 50 से 60 लाख के करीब उनके पास है या करोड़ों में वो खेल रहे हैं, तो ठग उनके दिमाग से खेल रहे हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है एनपीसीएल या आईजीएल का, या ऐसे आपको मुनाफा मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो आप उन पर बिल्कुल भी मैसेजों पर क्लिक ना करिए, उन नंबरों को तुरंत ब्लॉक करिए, पुलिस को कंप्लेन करिए। आपको एक बात याद होगी कि जब कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही जब आप किसी को फोन लगाते थे तो एक फोन आता, वो अमिताभ बच्चन की एक आवाज आती थी, तो लोगों को बहुत बुरा लगता था कि यार एक मिनट अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज जब लोगों के साथ ठगी हो रही है तो अमिताभ बच्चन की वही बात उनको याद आ रही है। अब वो ढूंढते हैं यार किस नंबर पे फोन करूं, मेरे साथ तो साइबर अपराध हो गया। लेकिन जब अमिताभ बच्चन साहब कॉल करने से पहले ही उनका जो 1 मिनट का पूरा स्पीच चलता था तो लोग उबते थे, लेकिन वो सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा कदम था। तो दोस्तों बने रहिए भारती टीवी पर, क्योंकि भारती टीवी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक खबर पर बराबर फोकस बनाए रखता है। धन्यवाद।